अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे CSS पोजीशनिंग एलिमेंट्स। पोजीशन प्रॉपर्टी जो है वो CS में बता रही होती है अबाउट द मेथड ऑफ पोजीशन फॉर द एलिमेंट और एन HTML एंटिटी। तो इसमें जो है वो 5 डिफरेंट टाइप्स हैं पोजीशन प्रॉपर्टी की जो अवेलेबल है CSS में। फर्स्ट आती है फिक्स्ड, स्टैटिक, रिलेटिव और एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो है वो जब हम डन कर रहे होते हैं यूजिंग टॉप, बॉटम और लेफ्ट प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, और दीज जो है वो स्पेसिफाई कर रही होती हैं डिस्टेंस ऑफ एन HTML एलिमेंट को फ्रॉम द एज ऑफ द व्यू पोर्ट। तो जब हम सेट कर रहे होते हैं पोजीशन ऑफ दीज फॉर प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं पोजीशन मेथड को यूज करते हुए, और यहाँ पे जो है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑफ ईच पोजीशन मेथड को डिटेल के साथ। तो फर्स्ट आती है फिक्स प्रॉपर्टी। किसी भी HTML एलिमेंट के साथ जो है वो पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन रिलेटिव को उसके व्यू पोर्ट के साथ। और एक HTML जो है वो या एक एलिमेंट जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को लो कर सकते हैं, जिसमें सेम पोजीशन रख सकते हैं उसकी, और स्क्रॉल कर सकते हैं पेज को। तो हम जो है वो सेट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट को यूजिंग टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट जो है वो यूज करते हुए। एग्जांपल है जिसमें जो है बताया गया CSS पोजीशन एलिमेंट बाय यूजिंग द पोजीशन फिक्स प्रॉपर्टी को यूज किया गया। HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग टाइटल जो है ओपनिंग टैग है। CSS पोजीशन पोजीशनिंग एलिमेंट यूज किया गया, टाइटल क्लोजिंग टैग्स हैं। स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप बॉडी पुट कर रहे हैं, मार्जिन 0 है, पैडिंग जो है वो 20 पिक्सल पुट की गई है, और फॉन्ट फैमिली पुट किया गया, बैकग्राउंड कलर पुट किया गया। उसके बाद फिक्स की बात करें जिसमें पोजीशन फिक्स्ड है, बैकग्राउंड पुट किया गया, कलर, पैडिंग टॉप एंड लेफ्ट आपने जो है वो पुट करना है। स्पैन है जिसके अंदर आप पैडिंग पुट कर रहे हैं, 5 पिक्सल है, बॉर्डर 1 पिक्सल है। उसके बाद जो है वो रेंजेस पुट की गई है डॉटेड के साथ। जिसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। बॉडी जो है ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिवीजन क्लास पुट कर रहे हैं, फिक्स्ड है, दिस इज डिवीजन हैज स्पैन पोजीशन फिक्स स्पैन क्लोजिंग टैग्स हैं। डिवीजन जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। जिसके बाद यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन बताई गई है जिसमें आप पोजीशन देख सकते हैं। यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट किया गया, लर्न द मोस्ट डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। इसमें आप जो है डाटा वगैरह पुट करना होता है, रेलिवेंट डाटा। इसके बाद जो है वो प्री पोजीशन क्लोज करनी है। उसके बाद जो है वो बॉडी और HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे दिस डिवीजन हैज पोजीशन फिक्स। यहाँ पे आप देखेंगे पोजीशन जो है वो सेंटर में है, और किस तरीके से जो है वो पैराग्राफ की पोजीशन को जो है वो मैनेज किया गया, आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं। सेकंड आती है स्टैटिक। तो इस मेथड की पोजीशन जो है वो हम सेट कर सकते हैं डिफॉल्ट के जरिए, और यहाँ पे जो है मेंशन नहीं की गई है मेथड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट को। द एलिमेंट पोजीशन स्टैटिक मेथड इज डिफॉल्ट। तो इसमें जो है वो डिफाइन कर रहा है स्टैटिक, जिसमें टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट है, और जिसमें हम जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते ओवर द एलिमेंट को। तो एलिमेंट की पोजीशन जो है वो नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज के जरिए यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल है जिसमें बताया गया CSS पोजीशनिंग एलिमेंट बाय यूजिंग द पोजीशन ऑफ दिस स्टैटिक प्रॉपर्टी को यूज किया गया। HTML डॉक्यूमेंट टाइप, HTML हेडिंग ओपनिंग टैग है, टाइटल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप CSS पोजीशनिंग एलिमेंट को यूज कर रहे हैं, टाइटल क्लोजिंग टैग्स हैं। स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर बॉडी पुट किया गया, मार्जिन जो है वो 0 है, पैडिंग 20 है, फॉन्ट फैमिली पुट किया गया, बैकग्राउंड जो है वो रेंजेस पुट की गई हैं। इसके बाद स्टैटिक पुट किया गया जिसके अंदर आप पोजीशन स्टैटिक पुट कर रहे हैं, बैकग्राउंड रेंजेस है, कलर रेंजेस पुट की गई हैं, और पैडिंग जो है वो पुट किया गया। स्पैन है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं, पैडिंग 5 पिक्सल है, बॉर्डर 1 पिक्सल है, और रेंजेस पुट की गई है डॉटेड के साथ। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स हैं। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप डिवीजन क्लास पुट कर रहे हैं, स्टैटिक है, और दिस डिवीजन हैज स्पैन पोजीशन स्टैटिक स्पैन क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। डिवीजन जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे जो है वो प्रेपोजिशन है जिसके अंदर आप जो है वो प्रीपोजिशन आप समझ लें, जिसके अंदर आप जो है वो पुट किया गया पैराग्राफ के फॉर्म में, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो प्री बॉडी HTML क्लोजिंग टैग्स हैं। अब आप यहाँ पे देखें दिस रीजन एज पोजीशन स्टैटिक है। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट राइट साइड पे जो है वो डाटा पुट किया गया, राइट साइड पे जो है वो खाली जगह पुट की गई है इसमें। इसके बाद आता है रिलेटिव। तो एन एलिमेंट विद पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव विद अनदर एलिमेंट्स व्हिच आर सेटिंग एट टॉप ऑफ इट। इफ वी सेट इट्स टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, अदर एलिमेंट्स विल नॉट fill up the gap left by its element. An element with its position set to relative, and when it adjusted using top, bottom, left, right will be position relative to its original position. तो एग्जाम्पल कोड की गई है जिसमें CSS पोजीशनिंग एलिमेंट को यूज किया गया, उसकी
पोजीशन रिलेटिव प्रॉपर्टी को, और इसमें बताया गया द टॉप एंड लेफ्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवीजन आर ईच टू 100 पिक्सल। तो HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग जो है ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं, ये टाइटल है जिसमें जो है प्रॉपर्टी यूज की गई है CSS पोजीशनिंग एलिमेंट प्रॉपर्टी यूज की गई है, टाइटल क्लोजिंग टैग्स हैं। स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप बॉडी पुट कर रहे हैं, मार्जिन 0 है, पैडिंग 20 है, फॉन्ट फैमिली है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर पुट किया गया। रिलेटिव है जिसके अंदर आप पोजीशन पुट कर रहे हैं, रिलेटिव है, बैकग्राउंड कलर पैडिंग टॉप लेफ्ट जो है पुट किया गया। स्पैन है जिसके अंदर आप पुट कर रहे हैं, पैडिंग 5 है, बॉर्डर पुट किया गया। स्टाइल और हेडिंग जो है क्लोजिंग टैग्स है। इसके बाद बॉडी है जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे देखेंगे काफी पैराग्राफ अपने पुट करना है। इसके बाद जो है प्रीपोजिशन, उसके बाद जो है वो बॉडी HTML क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। अब आप यहाँ पे देखें आउटपुट में, यहाँ पे जो है वो गैप शो किया गया, दिस डिवीजन हैज पॉजिटिव रिलेटिव जो है वो शो किया गया यहाँ पे। इसके बाद है एब्सोल्यूट, एन एलिमेंट विद पोजीशन एब्सोल्यूट विल बी पोजीशनड विद रिस्पेक्ट टू इट्स नियरेस्ट नॉन स्टैटिक ancestor. The positioning of this element does not depend on its sibling on the elements which are not at the same level. एग्जाम्पल है जिसमें CSS पोजीशनिंग एलिमेंट को यूज किया गया, पोजीशन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग ओपनिंग टैग है, टाइटल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप CSS पोजीशनिंग एलिमेंट को पुट कर रहे हैं। स्टाइल जो है वो ओपनिंग टैग है जो बॉडी पुट किया गया, मार्जिन, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड। इसके बाद एब्सोल्यूट है जिसमें एब्सोल्यूट पोजीशन पुट की गई है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, फॉन्ट साइज, बॉटम राइट पुट किया गया। और रिलेटिव प्रॉपर्टी को यूज की गई है जिसमें पोजीशन रिलेटिव है, बैकग्राउंड पुट किया गया, हाइट, इसका फॉन्ट साइज, बॉर्डर, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर पुट किया गया। स्पैन, पैडिंग 5 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल डॉटेड के साथ शो किया गया। इसके बाद जो है वो प्रीपोजिशन है जिसके अंदर आप पैडिंग पुट कर रहे हैं, बॉर्डर है और पैराग्राफ की फॉर्म में। स्टाइल और हेडिंग क्लोजिंग टैग्स है, बॉडी जिसके अंदर आप पैराग्राफ पुट कर रहे हैं, प्रीपोजिशन है वो आप यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो प्रीपोजिशन बॉडी HTML क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखें कि पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे शो किया गया। यहाँ पे नीचे आप देखें, लर्न द मोस्ट कॉमन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम टू सॉल्व कोडिंग प्रॉब्लम्स, एनरोल नो मास्टर कोड। तो इस तरीके से शो होगा। तो अब बात करते हैं स्टिकी एलिमेंट्स विद पोजीशन स्टिकी एंड टॉप। Zero played a role between fixed and relative based on the position where is placed. If the element is placed at the middle of the document, then when the user scroll the document, the sticky element starts scrolling until it touches the top. When it touches the top, it will be fixed at that place. In spite of further scrolling, we can stick the element at the bottom with the bottom property. एग्जाम्पल में दिया गया था CSS पोजीशन एलिमेंट को यूज किया गया, पोजीशन स्टिकी प्रॉपर्टी को यूज किया गया। HTML डॉक्यूमेंट टाइप HTML हेडिंग जो है ओपनिंग टैग है, टाइटल ओपनिंग टैग है जिसमें आप CSS पोजीशनिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं, टाइटल क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। स्टाइल ओपनिंग टैग है जिसके अंदर बॉडी पुट किया गया, मार्जिन है, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली है और बैकग्राउंड जो है वो पुट किया गया। इसके बाद जो है वो आप पुट कर रहे हैं, स्टिकी पोजीशन है, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग टॉप और राइट पुट किया गया। स्पैन है जिसमें आप पैडिंग पुट कर रहे हैं, बॉर्डर पुट किया गया। प्रीपोजिशन है जिसमें पैडिंग पुट किया गया 20 या बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन है। इसके बाद स्टाइल और हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग्स है। बॉडी ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप प्रीपोजिशन पुट कर रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, वो अपने जो है पुट करना होता है इसमें रेलेवेंट डाटा, और रेलेवेंट डाटा पुट करने के बाद प्रीपोजिशन बॉडी HTML क्लोजिंग टैग्स। अब आप यहाँ पे देखें किस तरीके से जो है पैराग्राफ को आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।